नमस्कार, मैं हूं अमित पालित। पंजाब में कांग्रेस की कलह का असर अब दिल्ली तक पहुंच चुका है। सिद्धू पर फैसला लेने वाले हाईकमान के खिलाफ कांग्रेस का G23 ग्रुप एक बार फिर से एक्टिव हो गया है। सिब्बल के घर यूथ कांग्रेस के प्रदर्शन ने आग में घी डालने का काम किया और कांग्रेस में दो फाड़ की नौबत आ गई। गुलाम नबी आजाद, आनंद शर्मा, मनीष तिवारी, शशि थरूर जैसे तमाम बड़े नेता सिब्बल के सपोर्ट में आ गए हैं। गुलाम नबी आजाद ने सोनिया गांधी को चिट्ठी लिखकर CWC की मीटिंग बुलाने की मांग की है, जिसके बाद रणदीप सुरजेवाला ने कहा है कि CWC की बैठक जल्द बुलाई जाएगी। तो कांग्रेस में जो असर दिख रहा है पंजाब का, वो कांग्रेस के लिए घातक साबित हो सकता है, क्योंकि जिस तरह से सिब्बल के घर पर यानी कपिल सिब्बल के घर पर जो हमला हुआ, उसके बाद से G23 ग्रुप एक्टिव हो चुका है और वो आला कमान को नजरें दिखा रहा है। कांग्रेस की मुसीबतों का कोई अंत नहीं दिख रहा और कलह नॉनस्टॉप जारी है। पंजाब में सिद्धू बनाम कैप्टन की लड़ाई खत्म करके सिद्धू को अध्यक्ष बना दिया गया, लेकिन अब सिद्धू की चन्नी से ठन गई है जो मुख्यमंत्री है। इस बीच कैप्टन ने भी कांग्रेस को बाय बाय बोल दिया है। रही सही कसर G23 की बगावत ने पूरी कर दी है। तो कुल मिलाकर एक चक्रव्यूह तैयार हो रहा है और सिब्बल के सवालों के बाद हाईकमान के समर्थक नेता उन पर टूट पड़े, जिसके बाद सिब्बल ने कहा कि वो जी हुजूर वाले नेता नहीं है। जाहिर है कि कांग्रेस का कोई अभी इलेक्टेड प्रेसिडेंट नहीं है, लेकिन फिर भी निर्णय तो कोई ले ही रहे हैं ना। हम जी हुजूर 23 नहीं है, ये तो बात स्पष्ट है, ठीक है ना। हम अपनी बात रखेंगे और रखते जाएंगे और जो अपनी मांगे हैं वो हम दोहराएंगे। कपिल सिब्बल जी भ्रमित कर रहे हैं, क्योंकि ये क्लियर है कि कांग्रेस की लीडरशिप सोनिया गांधी जी के पास है। जितने निर्णय हो रहे हैं कांग्रेस प्रेसिडेंट कर रही हैं, लगातार अपॉइंटमेंट से लेके बाकी प्रक्रियाएं सारी हो रही हैं, सोनिया जी के दस्तखत से उनके निर्देश पे हो रही हैं। तो ये दुर्भाग्य है कि कपिल सिब्बल जी जैसे ज्ञानी व्यक्ति और अनुभवी व्यक्ति और कांग्रेस में सीनियर स्थान रखने वाले व्यक्ति को यही नहीं पता कि कांग्रेस के लीडर विद्यमान हैं। हमारी पार्टी के अध्यक्ष सोनिया गांधी जी हैं और लगातार काम कर रही हैं। और कांग्रेस की कलह पर बीजेपी जमकर मजे भी ले रही है। संबित पात्रा ने कहा कि कांग्रेस में कन्हैया युग आ गया है। देखिए, मैं इसकी जो है निंदा करता हूं, क्योंकि कांग्रेस की संस्कृति ये नहीं है। कांग्रेस की संस्कृति नहीं है। कोई अगर पार्टी का मामला है तो पार्टी के अंदर ही बात करनी चाहिए, सड़क पर प्रदर्शन करने का कोई मायने नहीं। मैं क्या कह रहा हूँ आपको, ये चिंता का विषय है भाई। कांग्रेस जो छोड़ते जा रहे हैं, जो विघटन, कांग्रेस का विघटन जो है देश के हित में नहीं है, तो इस वास्ते पार्टी को मंथन करना चाहिए। इस बात पर जो है बहुत गहराई से विचार करना चाहिए। हाईकमान में कौन फैसले ले रहा है सर इस तरह से, क्योंकि आप तो बहुत वरिष्ठ नेता हैं? हाईकमान है, जिसका भी फैसला लागू होता है वही हाईकमान है जो फैसला देते हैं। कपिल सिब्बल बेचारे कितने सीनियर लीडर हैं इनके पार्टी में, आप बताइए। कल कपिल सिब्बल जी ने G23 क्या बोल दिया, उनके घर की हालत क्या कर दी है, उनकी गाड़ी तोड़ डाली है। मनीष तिवारी निकल कर बोल रहे हैं, गुलाम नबी आजाद निकल कर बाहर बोल रहे हैं। ये तो हालत है, मगर इनको वो सब चाहिए नहीं। इनके पास कन्हैया कुमार जो आ गए हैं। अब सारा दारो मदार कांग्रेस को बचाने का कन्हैया कुमार के ऊपर है। कैप्टन साहब को बाहर निकालो, मनीष तिवारी को बाहर निकालो, कपिल सिब्बल को बाहर निकालो, गुलाम नबी आजाद को बाहर निकालो, क्योंकि इनके पास अब कन्हैया कुमार हैं। मुबारक हो, प्रेसिडेंट बनाइए कन्हैया कुमार जी को जल्दी जल्दी। अब कांग्रेस में कम से कम ऐसा ही दिखता है कि कोई 10 जनपद पर डायरेक्ट अटैक कर रहा है, जबकि पंजाब एपिसोड के बाद ना सिर्फ विपक्ष बल्कि कांग्रेस के जो सीनियर लीडर है वो भी सवाल खड़े कर रहे हैं 10 जनपद पर। पूर्व विदेश मंत्री नटवर सिंह ने भी सोनिया राहुल पर अटैक किया और कहा कि कांग्रेस में तानाशाही चल रही है और सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी मनमाने फैसले ले रहे हैं और इसलिए ही कांग्रेस की यह हालत है। अभी पंजाब में जिस तरह का राजनीतिक घटनाक्रम है उस पर बातचीत करने के लिए पूर्व विदेश मंत्री नटवर सिंह जी हमारे साथ हैं। सर, जिस तरीके से पंजाब का घटनाक्रम है और कैप्टन अमरिंदर साहब को इस्तीफा देना पड़ा, उसको एक पूर्व कांग्रेसमैन होने के नाते किस नजरिए से आप देखते हैं इस पूरे डेवलपमेंट को? ये देखिए, इससे जिस तरह से किया गया, इट रिफ्लेक्ट्स वेरी पुअरली ऑन द लीडरशिप दी कांग्रेस हाईकमांड, जिसमें कि श्रीमती सोनिया गांधी, श्री राहुल गांधी और श्रीमती प्रियंका वाड्रा है। ये कोई तरीका है करने के लिए कि आप रात के 12 बजे ये फैसला कर लें कि
दूसरा चीफ मिनिस्टर बनेगा। सुबह मिस्टर चन्नी जाने कहाँ से आएंगे, और फिर सिद्धू साहब को पीसीसी प्रेसिडेंट बना दिया प्रियंका गांधी ने। तो इस तरह का दखल देना इनके लिए पहले तो कभी होता नहीं था इस तरह का। ये तो एक नई परंपरा है, मगर इनको कोई हटा तो सकता नहीं, ये तो रहेंगे जब तक जिंदा है। एक सवाल ये कि जिस तरीके से नवजोत सिंह सिद्धू को पीसीसी चीफ बनाकर कमान सौंपी गई और बाद में उन्होंने इस्तीफा दे दिया, तो क्या वो चुनाव ठीक था या फैसला जल्दबाजी में लिया गया? और एक जो सीनियर गलत फैसला था, और अमरिंदर सिंह जी ने कहा था कि भाई ये स्टेबल इंसान नहीं है, ये इसको पीसीसी प्रेसिडेंट नहीं बनना चाहिए। तो उन्होंने चीफ मिनिस्टर की बात नहीं सुनी, इनको ले गए। अच्छा, अभी सिद्धू साहब मिलने गए चन्नी साहब से, अभी मिलने गए, और क्या बातचीत हुई ये तो मुझे पता नहीं, मगर जो उनकी शर्तें थी कि भाई इसको तबादला कर दो, इसको हटा दो जिसको आपने लिया है, अटॉर्नी जनरल है, कोई डीएस वगैरह है। तो अब ये तो इस तरह सरकार थोड़ी चलेगी। और फिर सिद्धू साहब ने परसों कहा था मैं तो अपना फैसला बदलूंगा ही नहीं, 24 घंटे में बदल लिया। तो अब आप बताइए कि ये अगर ऑल्टरनेटिव लीडर हैं पीसीसी होगा कांग्रेस पार्टी के, तो वहाँ कांग्रेस पार्टी का होगा क्या? अमरिंदर सिंह ने तो ऐलान कर दिया जाकर चंडीगढ़ पहुंचकर कि मैंने कांग्रेस छोड़ दी और मैं बीजेपी में नहीं जा रहा हूँ, तो अपनी पार्टी बनाएंगे। एक सवाल ये कि जिस तरीके से कल G23 के नेताओं की तरफ से कपिल सिब्बल साहब ने कहा कि फैसले ले कौन रहा है, कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक नहीं हो रही है, तो क्या जिस तरीके से विपक्ष आरोप लगाता है कि सिर्फ एक परिवार या 3 आदमियों की पार्टी है, G23 भी वही कह रहा है, कैसे आप देखते हैं इसको? वो ठीक कह रहे हैं, मैं सहमत हूँ कपिल सिब्बल से जो उसने कहा। असलियत तो यही है ना कि कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है इनका। अच्छा, सब्स्टिट्यूट भी अगर कोई होगा तो उसको ये चुनेंगे, और अगर कोई इनके बगैर पूछे बन गया तो कांग्रेस टूट जाएगी, ये भी फैक्ट है। क्योंकि ये 21 साल हो गए सोनिया गांधी को कांग्रेस प्रेसिडेंट हुए। डेमोक्रेसी में ये अनप्रेसिडेंटेड है, ऐसा होता है डिक्टेटरशिप के अंदर। कांग्रेस पार्टी के अंदर ये 21 साल से हैं और रहेंगी जब तक जिंदा हैं। तो G23 ने तो कांग्रेस की मुसीबत बढ़ा रखी है। पंजाब को लेकर भी चंडीगढ़ से दिल्ली तक दौड़ जारी है। बड़ी खबर आ रही है कि सिद्धू पर फंसे पेंच के बीच पंजाब के सीएम चरणजीत सिंह चन्नी आज दिल्ली आएंगे। चन्नी दोपहर 12 बजे दिल्ली के लिए रवाना होंगे और चन्नी डीजीपी और एडवोकेट जनरल पर हाईकमान की राय लेंगे। सिद्धू इन दोनों को हटाने के ऊपर अड़े हुए हैं।